अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चौहान ब्लॉग्स में सभी भाई को मनोज चौहान की तरफ से सलाम है सभी भाइयों को। और दूसरा ये, आज एक वीडियो का रिएक्शन देखना है। पब्लिक से पूछा जा रहा है कि यार इंडिया अगर तरक्की पे जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, सही है ना। तो बहरहाल ये बात तो हमें भी समझने की है और सभी को पता भी है, ऐसी बात नहीं है कि तरक्की का राज क्या है इंडिया का, सही है ना। नंबर वन एजुकेशन, सही है ना। अपने लोगों को उन्होंने एजुकेट किया, एजुकेट करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा काम किया कि लोगों को है ना उन्होंने स्किल दी, सही है ना। हर किसी को हर काम में स्किल दी, सही है ना। और उससे बड़ा बेनिफिट होता है, सही है ना। जैसे चीन कर रहा है, सही है ना, वैसे हमें भी करना चाहिए, सही है ना। अगर हमें तरक्की करनी है तो, सही है ना। और अगर हमें तरक्की नहीं करनी तो काम करते रहो ऐसे ही, सही है ना। और भीख भीख मांगते रहेंगे हर मुल्क से, सही है ना। हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। अगर इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया इतनी तरक्की पे है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, तो हमें कोई जलने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके अपोजिट करना काम। अच्छा, हम भी तरक्की कर सकते, आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई हमारे हाथ से ट्रेन बिल्कुल ही छूट कर, कोई यानी कि जहाज़ हमारे हाथ से निकल ही नहीं गया कि हमें दोबारा सीट मिलनी ही नहीं है, सही है ना। कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है, एजुकेट करना है लोगों को, एजुकेशन को ऊपर लेकर आना है, सही है ना। हमारे गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनको एजुकेशन सही प्रॉपर देनी है, सही है ना। प्रॉपर देने के बाद आपने क्या करना है, और फिर बच्चों को स्किल देनी है। और सॉफ्टवेयर में, आईटी के शूबे में हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा, तब जाकर हम ऊपर आ सकते हैं, सही है ना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर बहरहाल हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा और ये बातों में नहीं रहना पड़ेगा। और इस पे गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा यानी कि इंसेंटिव देने होंगे, सही है ना। हर महकमे पे एजुकेशन से रिलेटेड हमें आईटी के इदारे को हमें बिल्कुल ही आईटी के हमें यानी कि जो भी आईटी के स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जहाँ सिस्टम हमारा एजुकेशन का उससे कनेक्ट है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा पूरा फोकस देना है, सही है ना। और समझ ले कि हर चीज़ पे आपने ना एजुकेशन को बिल्कुल टारगेट करना है। एजुकेशन को आपने टारगेट कर लिया तो समझ ले कि आपकी जीत हो गई। अभी नहीं हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, आने वाले 3 4 5 10 साल के बाद हमें इसके बेनिफिट और हमें दिखाई दे रहा होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सही है ना। टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जब हमारी मेहनत होगी और हम इस पर पूरा फोकस करेंगे तो हम इंडिया से भी आगे निकल सकते हैं। पर शर्त यही है कि आपके करप्शन ये वो सारी चीज़ें हमारी एक साइड पे करना होगा, सही है ना। और मैं तो साथ साथ ये भी बोलूँगा, हमें नीट एंड क्लीन की तरफ तवज्जो देना पड़ेगा। जैसे मोदी का नारा है वहाँ क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया, सही है ना। वैसा हमें भी कोई एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, सही है ना। मेक इन पाकिस्तान, सही है ना। और अगर हमने ये कर दिया तो हम एक्सपोर्ट की तरफ भी चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सही है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा। चले स्टार्ट करते वीडियो। एज यू नो इंडिया सबसे आगे है, हमारे पाकिस्तान से बहुत आगे इंडिया है। हाँ, आगे है, बहुत आगे। मतलब हम अभी उस राह पे हैं, लेकिन इंडिया पूरा पार्स कर चुका है, बहुत आगे इंडिया। हम सोच में से, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में इंडिया ने मतलब हमें बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। इंडिया में बहुत पीछे छोड़ गया। हम उसे पकड़ नहीं सकते। पकड़ सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें मतलब टाइम लगेगा। जितना टाइम हम लगाएंगे उसको पकड़ने में, आगे निकल जाना है, उसने आगे निकल जाना, ऐसे मतलब ऐसे भागे जाना है। वो इंडिया रुक नहीं रहा, लेकिन हम रुक जाते हैं, जहाँ रुक जाते हैं सियासी वजह, जहाँ रुक जाते हैं। उसके बाद हमें दोबारा खड़े होंगे, उतना ही टाइम ज़्यादा लग जाता है, उतने में इंडिया और ऊपर चला जाता है। जैसे वो चंद्रयान पहुँचा हुआ इनका, बस यही सीन है। मुझे लगता है कि जिस तरह से साइंस ने उनकी इतनी तरक्की कर ली है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन उन्होंने कामयाब किया है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उनको आज सराहते हैं कि भाई इंडिया जे। क्या लगता है कि क्या वजूहत रही है कि इन कुछ सालों के अंदर इंडिया ने बड़ा नाम बना लिया, मुकाम बना लिया है? उनके अंदर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एस्पेक्ट ये है कि उनका जो पॉलिटिक्स है उनकी, वो मतलब डगमगा नहीं रही। एक मतलब एक फॉरवर्ड
तसलसल मतलब एक रूहानी से चल रही है। हम हमारे ये कभी कोई आता है कभी कोई आता है, वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखो ना, दुनिया के अंदर इस टाइम पाकिस्तान की जो इमेज है वो इतनी खराब हो चुकी है कि हमें भिखारी समझा जा रहा है, हमें भिखारी लफ्ज़ों में जाना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को एक बहुत ही पुरअमन कंट्री, पुरअमन लोग और उसके अलावा एक डेवलपिंग कंट्री और उसके अलावा उनको जो है वो सीईओज़ लेवल पर रखने के लिए खुद अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या समझते हो कि इंडिया के अंदर अमेरिका जैसी एक सुपर पावर जो है वो इन्वेस्ट भी करना चाहती है और इंडिया के साथ ट्रेड में अच्छे ताल्लुकात भी बनाना चाह रही है? अभी अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर अमेरिका के अंदर डिमांड आई है कि वंदे भारत ट्रेन चाहिए इंडिया की। ट्रेन सिस्टम इंडिया का इतना अच्छा हो गया, हमारे ट्रेन का देख लो। हमारा वही निज़ाम है जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, और उसके बाद थोड़ी जैसा कोई आता है वज़ीर ट्रेन, वही कुछ कर देता है अपने नाम आगे ताकि उसको आगे कुछ मिल सके, दोबारा ओहदा वो मिल सके, ठीक है। और ये जो आपने बात की अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, ये ना इंडिया की कामयाबी है। हम एज यू हम पाकिस्तानी एशियन हम अंग्रेज़ों को बहुत प्रीफर करते हैं यार, ये हाई लेवल के हमारे से, लेकिन नहीं, अब अंग्रेज़ अप्रोच कर रहे हैं इंडिया को, एशिया को अप्रोच कर रहे हैं ताकि उनका वो ट्रेन का सिस्टम चल सके। सही बात है। अभी देखो ना, इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही है वो मोस्टली मेड इन इंडिया बन रही है। मोदी ने कहा मेक इन इंडिया पे काम करेंगे। मेक इन इंडिया जब उसने मुतारिफ करवाया तो इंडिया वाले भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ हम कैसे बनाएंगे। आज मेक इन इंडिया इतना आम है कि सुई से जहाज़ तक एक उनकी कंपनी जो है वो बना रही है और दुनिया को भी दे रही है और खुद भी इस्तेमाल कर रही है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो हमारे अंदर दिल में है ना कि इंडिया से कीना बुग़्ज़ जंग, वो ठीक है, कश्मीर का इशू है, लेकिन वो देखें ना 70 सालों से कुछ सोल्व नहीं कर पा रहा। जो भी पॉलिटिक्स आता है हमें एक नया ही स्लोगन देते हैं और चला जाता है, तो वो स्लोगन पे हम उतनी देर में याद करते हैं जब तक स्लोगन दोबारा आ जाता है। तो हमें चाहिए कि इंडिया से अपना ताल्लुकात दोबारा बहाल करने चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाओ और मुझे बताओ कि जिस तरह से दुनिया सराह रही है इंडिया को, इंडिया की टेक्नोलॉजी को, इंडिया के लोगों को, क्या आपको लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी हमें उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में अब याद करना चाहिए, या फिर वो 47 वाला टाइम का उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें काटा, ये चीज़ें याद रखना? नहीं, हमें चाहिए जो हो गया उसे भूल जाएं। अब हमें चाहिए कि मिल के चलें, वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री, हमें चाहिए कि मिल के ट्रेड करें, मिल के सब कुछ करें। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया गूगल जो CEO है ना वो इंडिया का है, और हमारे में भी शायद कोई इक्का दुक्की पाकिस्तानी हो जो गूगल में काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो कंपनी में। और ये एज यू नो मैं इस कम्प्यूटर के फील्ड स्टूडेंट, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं गूगल यूट्यूब जैसी कंपनी में काम करूँ, लेकिन वहाँ पे भी मुझे इंडिया के वर्कर्स के अंडर काम करना पड़ता है, और ये मतलब इंडिया हर जगह टॉप पे। आप मुझे बताओ, सारी बातें आपने सुनी है, क्या कहोगे इंडिया ने किस तरह से तरक्की किया, क्या विजन, क्या बातें ऐसी उन्होंने अपनाई हैं या उन्होंने टारगेट रखा है जो आज वो दुनिया की अच्छी कंट्रीज, बेहतरीन कंट्रीज में आ रही है? अगर हम अपने Trading seems complicated. It doesn't have to be this way. If you learn it the right way with अगर हम अपने पास्ट की हिस्ट्री में जाए ना, तो हमें नज़र आता है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहा है, और इसकी और वजूहत ये भी हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ पाकिस्तान की मुखालफत में लिंक उसका शुरू से बना रहा है। हाँ, अगर हम देखें ये बात रियलिटी हो शायद, लेकिन अगर हम देखें तो अमेरिका से हमारी बड़ी दोस्ती थी। अफगानिस्तान की जंगों में हम उतरे थे भाई, हमने अड्डे दिए, हमने बड़ा कुछ किया अमेरिका के पीछे लग के, तो इससे तो हमारा दोस्त हुआ ना। मैं देखिए, हमारी दोस्ती की जो वजूहत हैं वो कुछ और हैं, जंगों में रिलेशन करना और बम धमाके, ये वो मतलब दहशतगर्दी, सब कुछ अमेरिका ने हमारे लिए हमें यूज़ किया, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी में बिल्कुल यूज़ नहीं किया। हमें जो है हर चीज़ में पीछे रखा गया है, जो जिस से कोई भी मुल्क तरक्की करता है, ठीक है। अब जंगों से हम लोग तरक्की तो नहीं करते, ठीक है, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाया है। इस तरह इंडिया ने अपना फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका से लिंक बनाकर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और उनके बच्चे इसलिए हमसे हर फील्ड में आगे हैं कि उनके जो हुकूमत है और अपने बच्चों को उन्होंने वो सहूलियात फराम की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल हम पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। आने वाले 100 सालों में भी मेरा नहीं ख्याल बहुत स्पीड से गुजरे हुए हैं, जो हम उनसे 15 साल पीछे हैं। आज जो यूट्यूबर हम देखते हैं ना इंडिया के, वो हमसे 15 साल पहले स्टार्ट किया था उन्होंने, और वो चीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कोई देख के शुरू कर, बिल्कुल हम हर चीज़ उनसे सीखते हैं, तो उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं? सही बात है। इवन के कुछ पढ़ना हो ना अच्छे लेवल का, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो तो अच्छे लेवल के सिर्फ जो टीचर सबसे पहले आते हैं वो इंडियंस आते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि हमारे मेंटर सारे इंडिया के हैं यूट्यूबर, ठीक है। और हम कैसे तरक्की कर सकते? नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर हम खुद को थोड़ा स्टेबल करें, लिंक अच्छे बनाएं, अमेरिका से नहीं तो दूसरे कंट्री से बनाएं, तो शायद आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा
मुकाबला कर सकते हैं। देखो ना, अभी आपने क्या अच्छे रिलेशन बनाए, हमारे तो भाई मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, ईरान के साथ वैसे हमारे अभी इख्तिलाफात चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ वैसे चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ वैसे चल रहे हैं, सऊदी हम यकीन नहीं करें, दुबई ने 24 सिटीज़ बैन कर दिया, सारे मुस्लिम कंट्रीज मुखालिफ हुए हैं। दूसरी जानिब इंडिया के सारे जो है यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो या गल्फ हो, सब दोस्त हैं। देखिए अगर हम इसके मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में जाए ना, तो ये मुस्लिम और जो दूसरे जो जितने मज़हब हैं उन सब का अंदर ही अंदर कहीं हिंदू, अंग्रेज़, ये जो यूरोपियन ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे निकले, ठीक है। वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उठा के रखते हैं, इनके सियासतदानों को खरीद के रखते हैं ताकि ये पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की ना कर सके। तो इसमें गलती हमारी है ना कि मुसलमान जो है वो बिकाऊ है कि वो खरीदा जाता है। हमारी ही है, गलती हमारी है, लेकिन अब हमें समझ लेना चाहिए चीज़ को कि हमारे पास में हमें यूज़ किया गया है। क्यों कोई हिंदू या कोई इंडियन या कोई दूसरे मजहब का या कोई दूसरे कंट्री का क्यों नहीं खरीदा जाता? सोचो ना। देखें हम नहीं चाहते। उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनको मेरा ख्याल है जो थ्रेड है वो पाकिस्तान से ही है। किस चीज़ का, ऐसा क्या है हम में? जैसा कि हम मुस्लिम ममालिक में पहले सुपर पावर हैं, ठीक है, ये उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। ताकत तो अभी इंडिया भी है ना। इंडिया है, लेकिन इंडिया से उनको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई नुकसान है। हमसे क्या नुकसान है? हमसे ममालिक यही है कि हम अगर उनके मुकाबले में खड़े हो जाएं, ठीक है, जैसे तुर्की है, तुर्की अमेरिका से बिल्कुल सामने आंखें दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्योंकि हम उनके ऑलमोस्ट नीचे लगे हुए हैं, उनके कर्ज़ई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हो? मैं हिफ्ज़ कर रही हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो। स्कूल की एजुकेशन कहाँ तक ली है? 7 तक लिया। आगे पढ़ना है? नहीं पढ़ना इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना है, बेशक पढ़ना चाहिए और कुछ बन जाना। मोटू कितने प्यारे हो आप। अच्छा मुझे बताओ, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, इंडिया, कुछ जानते हो उसके बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानते हो? इतनी सी उम्र में इतना कुछ कैसे जानते हो? मोबाइल से। मोबाइल से। अच्छा क्या जानते हो इंडिया के बारे में? है तो वो सही मुल्क, लेकिन वो उधर बेमानी है बहुत। कौन सी बेमानी? जो मोदी है ना, पहले उधर वो इतना उनका कर्फ्यू नहीं लगाया था, अब उधर जो आदमी भी जाते हैं वो कर्फ्यू लगा देते हैं, वो जाने नहीं देते। कहते हैं पाकिस्तान का बंदर इधर कोई आए ना, कदम ना रखे, पाकिस्तान का बंदा कोई ना आए। ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको किसने बताया? अभी क्रिकेट में देखो कितने ज्यादा लोग हमारे वहाँ गए थे। लेकिन वो जो लोग गए हैं वो तो उधर रहते हैं ना, कोई किसी को जाने देते हैं, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है या उसका कोई उधर कारोबार वगैरह, उसे जैसे आम लोग भी गए थे, यूट्यूबर्स भी काफी गए थे, उन्होंने जाके ब्लॉगिंग की है। उधर जाने की इजाज़त है, लेकिन कोई आम बंदा का बहुत मुश्किल है जाना। मुश्किल तो जरूर है, लेकिन ये है कि जाने दिया था। देखो अगर यूट्यूबर्स गए हैं, जो भी वहाँ गया है, वहाँ जाके बहुत अच्छा बता रहे थे इंडिया के बारे में कि इंडिया बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। लोग तो इधर के अच्छे होंगे, ये बात है। बुरा क्या है? बुरा वो है, वो कश्मीर पर जुल्म क्यों करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। आपको किसने बताया कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है? बस बताओ। मेरे पापा वहाँ के हैं ना, मेरे पापा को सारा इन्फॉर्मेशन पता है। बाबा वहाँ के थे या अभी भी हैं? उधर के थे, उधर से जहाज करके इधर आ गए। इधर आ गए हुए हैं। अभी आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है? सारा मेरे दाद का उधर रहता है सारा। अच्छा, कभी बातचीत होती है? होती है, होती है। वहाँ कम होती है, इतनी ज़्यादा वो नहीं। लोग क्या बताते हैं जब भी कभी बात हुई है? वो लोग क्या कहते हैं कि जुल्म हो रहा है वहाँ पे? जुल्म पहले होता था ज़्यादा, अब पहले कम होता था, लेकिन उसने अब ज़्यादा कर लिया। किसने ज्यादा कर? मुझे ना कर्फ्यू बहुत लगा दिया हुआ है वहाँ। कर्फ्यू अब खत्म हो गया है? पहले वाला लगा दिया हुआ है, अभी भी कुछ जगह पे लगा हुआ है, अभी भी लगा कुछ जगह। श्रीनगर तो इतना डेवलप हो गया, श्रीनगर के अंदर 20 मोहल्ले आए हैं बड़े बड़े। ये भी बताया आपको? आए होंगे। आए होंगे, ये नहीं बताया। अच्छा मुझे बताओ, बाबा क्या बताते हैं जब वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए थे तो क्या मतलब आपको क्या उन्होंने बताया है कि कैसा मुला गया, क्या हुआ था हमारे साथ? बस ऐसे ही वो इधर आगे ना, उधर का माहौल नहीं अच्छा सा था, माहौल नहीं अच्छा था, लेकिन उसे कहा इंडिया कश्मीर को कहा जाता है जन्नत, लेकिन अब वो जन्नत नहीं रही। अच्छा, कुदरती तो जन्नत अभी भी है। कुदरती तो है, कुदरती तो जन्नत अभी भी। अच्छा हमारे कश्मीर में कभी गए हो आप? नहीं अभी नहीं गया, वीज़ा हमने 2018 में दिया था, अभी तक नहीं आया। अच्छा 2018 में दिया था, अभी तक आपका नहीं लगा, आपके रिश्तेदार हैं, इन केस आपको फ्यूचर में मिल सकता है, इंडिया जाने की ख्वाहिश है? हाँ, क्या देखना चाहते हो वहाँ जाके? उधर आप पूरी जगह देखना चाहता हूँ, पूरी जगह। अपने रिलेटिव्स के पास जाना, दाद के पास जाना चाहते हो या वैसे ही घूमना फिरना? दादके के पास भी जाना चाहता हूँ, घूमना फिरना भी चाहता हूँ। घूमना फिरना भी है। मुझे बताओ तालीम के म्यार में, एजुकेशन में हम ज़्यादा आगे हैं या इंडिया ज़्यादा आगे? इंडिया। इंडिया। टेक्नोलॉजी में कौन ज़्यादा आगे? हम ज़्यादा आगे हैं इंडिया? इंडिया ही होगा। इंडिया ही होगा। भाई इंडिया क्यों आगे चला गया है?
पाकिस्तान को इंडिया कुछ कर नहीं सकता। अगर पाकिस्तान के पास एटमी ताकत ना होती ना, इंडिया या ऐसे मुल्कों ने उसे अभी तक तबाह कर देना होना चाहिए। बस पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। कि अगर एटमी ताकत ना होता तो इंडिया हमें क्यों मारता? ऐसी क्या वजूहत है कि इंडिया हमें मार देता? आई डोंट नो, नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? होने तो चाहिए। क्या लेन देन करना चाहिए? होता है इधर, ये तो नहीं होता, अभी बंद है। अभी वो पहले होता था, इंडिया का सारा सामान इधर ही आता है। हाँ पहले होता था, अभी बंद है। दोबारा से ओपन होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इंडिया की कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की है जो पहले आती थी? आती करते हैं। क्या करते थे? खाते भी थे। क्या करते क्या थे? कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल? ये साल में 5 मार्केट में सारा माल इंडिया का आता है। वैसे सौंफ, पान के पत्ते सारे इंडिया से इधर आते हैं। बच्चे को तो बड़ा कुछ पता है। बहुत अच्छा लग रहा बच्चे आपसे बात करना। अच्छा मुझे बताओ, हमारे जो इंडिया के भाई हैं, इंडिया की बहनें हैं, जो भी इंडिया के देखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम दोगे आप? अपने घरों से बाहर निकले, धरने लगाएं कि मोदी को कहीं जुल्म हम पे ना करें, हम भी उनके भाई हैं। जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, अब उन पर जुल्म इतना नहीं हो रहा, अल्लाह की उनके पास मदद आई है। कि हमारे और इंडिया के बीच इस टाइम जो है डेवलपमेंट, तरक्की याफ्ता कौन सा मुल्क है? इंडिया है। इंडिया है। जी। किस लिहाज से इंडिया है? हर लिहाज से। हर लिहाज से। क्या लगता है कि बड़ी बड़ी ताकतें जो अमेरिका, रशिया, यूरोप कहाँ जाना चाहिए, या मिडल ईस्ट कहाँ जाना चाहता है? इंडिया जाना चाहता है इन्वेस्टमेंट लेके, या फिर पाकिस्तान आना चाहता है? वो तो चाहते हैं पाकिस्तान को लूज करना चाहते हैं। वो तो कौन चाहता है? ये यूरोपियन, अमेरिका, रूस, ये जितने भी यूरोपियन हैं, ये तो चाहते ही नहीं पाकिस्तान आगे बढ़े। अच्छा। ये चाहते हैं पाकिस्तान को लूज करना चाहते हैं ये लोग। और वो चाहते हैं और हम हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, यही है ना, हम में खराबी है। हमने खराबी है भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। करते हैं, वो करते हैं, इस्लाम को लूज करते हैं। वो हर जगह पर दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। आप दुश्मन अगर आपके ऊपर कोई हथियार फेंकता है तो आप अगर सरेंडर कर देते तो गलती हमारी है ना, अगर मुकाबला नहीं करते तो। यही बात है, में इत्तेफाक नहीं है। और हमारे ऊपर जो सरबरा है ना, वो मुखलस नहीं है, आज तक मुखलस नहीं है हमारे साथ। अगर होते तो हमारा ये हाल ना होता। दुनिया की साजिशें इंडिया के लिए क्यों नहीं होती? आज 5वीं बड़ी मौशियत है वो तो। ये बात है, वो घुटने टेक देते हैं उनके आगे, हम टेकते नहीं हैं। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये सोचते नहीं, खाने के अलावा इनको गरीबों का कुछ नहीं है। इंडिया घुटने टेकता है। हाँ बिल्कुल टेकता है। वो बात कहीं, कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाता आप देख लें, वो घुटने टेक देता है। वो जो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रशिया की एक बड़ी मिसाल है। जब रशिया ने, अमेरिका ने कहा सैंक्शंस लगेंगे, रशिया से ऑयल नहीं लेना, एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब यहाँ पर सैंक्शंस लगाए तो हमने ऑयल लिया रशिया से, तो घुटने किसने टेके? हमने या इंडिया ने? हम तो टेकते ही आ रहे हैं ना। ये हमें तो, हमारा तो अल्लाह ही चला रहा है। हमारे मुल्क को चलाने वाला कोई भी नहीं है। कोई एक भी मुखलस हो, अगर कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको शऊर है, वो लोग ये चाहते हैं हम आगे बढ़े, हम खुद चाहते हैं, हमें तो कुर्बानी भी देनी पड़े, हम दरेग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमें लूज़ किया जाता है, हमारे अपने ही लूज़ करते हैं। अब देखें, कोई भी ममालिक है, उसमें ये होता है कि अगर कोई भी है, उस पर ये इस तरह के जुल्म सितम होते नहीं। भाई इंडिया इंडिया हर किसी की जुबान पे है। ये तो जाहिरी बात है, नज़र आता है। एक मैदान में 2 खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो जो विनिंग करता है वही पता चल जाता है विनर कौन है। तो वो विनर है इस वक्त, ये हम बात मानते हैं, वो विनर है, हमसे विनर है। कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो हम कर सकते हैं, हमारा तो मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हमारे में इत्तेफाक आ जाए, मुखलस हो जाए, सिंसियर हो के चले पाकिस्तान के साथ, तो हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? हमारा ये नहीं कर सकते। हमें इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में विल पावर है पूरी दुनिया में, अल्लाह की मदद है। ये जितने भी ममालिक हैं जो कामयाब हैं, जो रिसर्चें कर रहे हैं, तो जो साइंस तरक्की कर चुका है, कहाँ से कर चुका है? वो कुरान पाक से कर चुका है। तो हम कुरान पाक से हटे हुए हैं। ये देखें ना, ये हमारा रमज़ान मुबारक है, बाज़ार में देखें कितनी चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, उनके आते हैं, कोई त्यौहार आता है तो रेट 0.5% कम हो जाते हैं। ये आपको पता है, सारी दुनिया को पता है। हमसे बेहतर है वो। हमसे बेहतर। जब हम खुद गलत हैं
तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसकी सबसे मेन वजह जो है ना, हमारा जो यानी कि इदारे जो है जो इस मुल्क को संभालने वाले, ठीक हो गया, उन पे बात आती है। हमारा जो यूथ है वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा है और पाकिस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, तालीम भी है, शऊर भी है नौजवानों को। लेकिन इंडिया के अंदर ये है कि नौजवानों को शऊर के साथ साथ उनको सलाहियतें, उनको मौके दिए जाते हैं। मैं मास्टर किया हुआ अभी तक बेरोज़गार हूँ, बैचलर। आपने अपने मास्टर, सिर्फ मास्टर में कितने ऑलमोस्ट पैसे तकरीबन लगा दिए होंगे अभी? मैंने मास्टर में फीस जो है जीसी यूनिवर्सिटी की तकरीबन कोई 5-6 लाख तो मैंने दे दी है अभी तक। और 6 लाख देने के बाद 5 साल की भी नौकरी नहीं मिली? 5,000 की नौकरी भी अभी मुझे कोई नहीं रख रहा, ठीक हो गया। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। इसी वजह से आपको पता है कि यूथ जो है हमारी जो है वो 12 लाख जो है ये 2 सालों में बाहर चली गई है, ठीक हो गया, बाहर चली गई। आप देखे ना कि कैसी मेंटालिटी है, अंग्रेजों से आज़ादी ली, अब अंग्रेजों के पास जाके फिर गुलामी करेंगे। इंडिया ने कहा कि भाई हम जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब वो बाहर जाते हैं तो भी वो गुलामी नहीं करते, वो बड़े बड़े CEOs लेवल पे जाते हैं। पाकिस्तान में शुरू से जो है ना यही कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी जो भी बंदा पढ़ता है ना उसको जॉब, ठीक है, 90% जो यूथ है वो जॉब कर रही है। अब बाहर जाएगा यही सोच रहे हैं कि वो किसी शॉप पे लग जाएगा, किसी के अंडर काम करेगा, किसी अंग्रेज के घोड़े के नीचे काम करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ये शौक नहीं है। वो बंदा वो बाहर रेडी लगा लेगा, खुद काम करेगा, इस वजह से वो एक CEO बन जाता है, अफसर बन जाता है, कंपनी का मालिक बन जाता है। वो पाकिस्तान जहाँ भी जाएगा किसी भी मुल्क के अंदर वो करेगा, नौकरी करेगा, और नौकरी को सबसे पहले जो है वो जानेगा। क्या लगता है कि अमेरिका जैसी एक बड़ी सुपर पावर कंट्री एक जो कि इस टाइम इंडिया से डिमांड कर रही है, आपने शायद वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना हो, जो कि इंडिया ने पूरे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की है। अब अमेरिका के कुछ सिटीज़ ने कहा है कि भाई हमें जो है वंदे भारत ट्रेन चाहिए, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छी चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती किसी मुल्क से, हमें भी दो भाई वंदे भारत ट्रेन। क्या समझते हो कि हमारा भी अगर ट्रेन का निज़ाम देखा जाए, शायद आपने कभी विजिट किया हो, तो इंडिया के ट्रेन के निज़ाम को इतना सराहा जा रहा है? क्योंकि उधर हर चीज़ है ना, आपको पता माइशत GDP जो है उनका बेहतरीन है। ये ट्रेन की बात नहीं है, बल्कि आप कोई भी चीज़ जो है टेक्नोलॉजी में इंडिया इस टाइम जो है वो 5वें नंबर पे जा रहा है, ठीक है। उनकी GDP पाकिस्तान से कई गुना जो है ना वो ज़्यादा। अभी मैं वर्कशॉप अटेंड की है, 5वें नंबर पे जो है इंडिया जो है ना वो आ रहा है। पाकिस्तान का जो अभी एक पोस्ट मैंने देखी है 195 यानी कि नंबर था ये पासपोर्ट का, अब 198 तक जो है पहुंच चुका है, ठीक हो गया। तो कोई भी मुल्क है, अमेरिका एक यूनाइटेड स्टेट है, उसने उस मुल्क को ही देना जो मुल्क यानी कि उसको देता है कि हमें ये रिस्पांस देगा, फीडबैक अच्छा देगा। पाकिस्तान खुद बेरोजगार, इसमें कौन देगा? अपने नौजवानों को नहीं दे सकते ये। अभी देखो ना मुस्लिम ममालिक ने हम पे एतबार करना छोड़ दिया है। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें या तो हमें भिखारी पुना नजर आ रहा है कि भाई ये तो भीख मांगने आ जाते हैं, या फिर यहाँ से जब बच्चे जाते हैं तो कुछ हरकत भी ऐसी सऊदी के अंदर से निकल रही है कि भाई भीख वगैरह मांग रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट उनका बन गया है कि पाकिस्तानी जो वो भीख मांगते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो निचला लेवल हो, भीख मांगते हैं। इसी वजह से अब के कुछ टाइम देख लो, कुछ साल लगा लो, इन्वेस्टमेंट जीरो भी नहीं आई पाती। तो ये देखिए ना कि जब हमारा हुक्मरान ही भिखारी होगा तो यूथ भी इसकी भिखारी बनेगी है ना, जब उसने सिखाया है, क्योंकि खुद तो करना नहीं सिखाया। अब बजाय इसके लैपटॉप देने के, बजाय इसके जनाबे वाला ये सराहने के, ये जो इमदादी पैकेज दे रहे, यूथ को कोई ऐसा निज़ाम दे, एजुकेटर में कोई जनाब लेके आए जितना पढ़ा लिखा नौजवान है, ठीक है, ये ऐसे जो है प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर लागू करें तो ये भिखारी ना बने। एक बंदा बेचारा उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसने मांगना ही है बाहर जाके, ठीक हो, चोरी करेगा, गुनाह की तरफ जाएगा या भिखारी बनेगा, यही काम। समझते हो जिस तरह से हालात हमारे चल रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई हमारा जो मुल्क है वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन हालात फिर भी हमारे बुरे हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम जो है अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हालात फिर भी आती है, ना इंडिया से अच्छा, ना बांग्लादेश से, ना अफगानिस्तान से, ना ईरान से, और ना ही अब जितने भी यूरोप की कंट्रीज है उनसे। तो क्या बनेगा पाकिस्तान का फ्यूचर, क्या लग रहा है? दूसरी जगह में इंडिया उतने अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, जो बाइडन और रशिया के व्लादिमीर पुतिन, ये बड़े बड़े मुल्कों के जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो खुद चल के आते हैं इंडिया के अंदर कि भाई ये लो। पाकिस्तान के इसमें जो है ना सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान के जब तक इदारे जो है वो इस पर गौर नहीं करेंगे ना, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ठीक हो गया, जिनके अंदर ये पूरा मुल्क आता है, जब तक वो खुद जो है इस पर सर्च नहीं करते, गौर नहीं करते और इनके मुतालबात नहीं सुनते, उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई भी मुँह नहीं लगाएगा, ना दुबई लगाएगा। दुबई भी जो है ना बंद कर दिया उन्होंने वीज़ा। पाकिस्तान बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को कोई मुल्क भी नहीं ले रहा, ठीक हो गया। दुबई वो काम के लिए बुलाता था, अब काम के लिए नहीं बुलाता, ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी वजह ये कि ये जो है ना हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उनको जो है ना ये संभालना चाहिए, यूथ को समझाना चाहिए, बजाय इसके कि खारजा पॉलिसी अपनी बेहतर करे, दूसरों के साथ जाएँ और उसके मांगे, भीख मांगे, ठीक हो गया, वहाँ जाके जनाब अपने हाथ पाँव फैलाएँ, ये काम नहीं। आपको लगता है कि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो मच बेटर या फिर इज
बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? नहीं, वर्क तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो जो कर रहा है ना वो ठीक कर रहा है। वो जो अपने मुल्क के लिए कर रहा है वो ठीक कर रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें 100 कीड़े नजर आते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भाई उसकी डेवलपमेंट हमने देखी ही नहीं। काम को सराहना चाहिए, उसने काम किया, अपने मुल्क के लिए किया और बहुत ज़्यादा किया। ठीक हो गया, देखिए आप जो है एप्पल की जो है वो हाउस जो है वो उधर बन गया, अमेज़न का फाइबर वो कर रहे, बच्चा एक 8 क्लास का बच्चा 1.5 लाख जो है वो कमा रहा है। तो हमारा बच्चा जो है मास्टर किया, PhD किया और वो कह रहा है मैं डॉक्टर बट है मैं जॉबलेस। ठीक हो गया, अभी देखो ना आईफोन की प्रोडक्शन भी वहाँ स्टार्ट हो गई। जी हर तरह ठीक हो हर गया। चीज़ वहाँ बढ़ाना चाह रही है। क्या लगता है कि अनकरीब जो है वो हमें ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? हमें ये तो फड़के हिंदू मुस्लिम और कश्मीर और इन सब चीज़ों को साइड रख के क्या इकोनॉमी पे काम करना चाहिए इंडिया से मिल के? ये तो सबसे पहली बात है ना, ये तो कुरान भी हमें कहता है कि वला तफर्रकू फ़िरका वारियत, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जब तक हमारे मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत लागू रहेगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क जब एक इतिहाद की शक्ल में आएगा, सब एक आएंगे, ठीक है, पंजाबी पख्तून बलोच सब जो है एक जो मिलजुल के काम करेगा, तब ये मुल्क जो है ना ये तरक्की तो करेगा। क्या पढ़ा है इंडिया के बारे में बुक्स के अंदर? क्या रिप्रेजेंटेशन है इंडिया को लेके? इंडिया मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहा है। अभी की बात ना करो, क्या बताया गया हमें इंडिया के बारे में वो बताओ। इंडिया में इस टाइम जो बताया गया ना, मेरे ख्याल में इंडिया की जो पढ़ाई लिखाई है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत पीछे है, स्टडी के लिहाज से, काम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है, वो बहुत आगे है। क्या लगता है कि हमें क्या बताया गया है कि इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन है? इंडिया हमारा दुश्मन है, दोस्त हमारा नहीं ना बन सकता। जितना मर्जी वो कहे कि हमारा दोस्त बन गया, लेकिन दोस्त नहीं बन सकता। दुश्मन दुश्मन ही होता है। वो आप सच मानते हो कि वो हमारा दुश्मन है? ये बात हकीकत है, सच है, वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है वो हमारा? क्यों हम उसको अपना दुश्मन मानते हैं? जो हमारा सियासत जाए तो वो हमारा दोस्त बन सकता है। जो हमारी सियासत है, जो मियाँ साहब है, मतलब आप गुलाम हो? गुलाम तो हम आगे हैं, वो चाहते नहीं कि हम तरक्की करें। मतलब हम गुलाम हैं, आप गुलाम हो गए। जो सियासतदान कहेगा हम उसके पीछे चलेंगे। हमारी अपनी कोई अक्ल कोई सोच हमारी अपनी है सोच है। जी है, क्यों गुलाम मान रहे हो? इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है ये बताओ। क्योंकि जो उन्होंने ऊपर वज़ीर आज़म वगैरह उन्होंने कहना वही चलेगी। हमारे वजीर आजम ने जो कहा, जी हम गुलाम हुए ना, ये तो बोल रही हो। उनके गुलाम है हम, उनके जी के हम अगर सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं हमें अगले दिन डाला उठा लेगा। ठीक है, कई बच्चे की तरफ आते हैं, बेटा मेरी बात सुनो, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे जो 7 पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ जी, क्या जानते हो? उसका प्राइम मिनिस्टर है मोदी। आपको किसने बताया है? मैं यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब देखते हो? वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा और क्या जानते हो? और कैसा मुल्क है वो, अच्छा या बुरा? थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। बुरा क्यों है? क्योंकि वो लोगों को डांटते भी हैं, वो बीच में टॉर्चर भी करते हैं जब प्रिजन में आते हैं। ठीक है, अच्छा तब अच्छे हैं क्योंकि वो दूसरे वो मुल्कों को पैसे भी देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपने कहा है कि वो टॉर्चर भी करते हैं, मारते भी हैं लोगों को। कौन से लोगों को मारते हैं इंडिया के अंदर? जैसे कोई ये आतंकवादी हो गए उनको। तो उनको तो अच्छी बात है ना, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो लड़ाई करवा रहे हैं, उनको तो मारना चाहिए। अच्छी बात है, फिर ये बुरी बात तो नहीं ना हुई। लेकिन उन लोगों को भी मारते हैं जो बेकसूर होते हैं। अच्छा मतलब मुसलमानों का बात है। अच्छा मुसलमानों की बात कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, कभी घर में बात हुई है कि इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? ज़्यादातर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो मुसलमान कहते हैं कि ये हमें इंडिया के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, होली भी और वो ईद भी मिलजुल कर वो मनानी चाहिए। तो आपको लगता है कि हमें पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान में रहते हो ना, क्या हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए? जिस तरह से आपने कहा कि होली और ईद वगैरह सब कुछ मनाना चाहिए मिलजुल के, तो हमें मनाना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को? बिल्कुल मनाना चाहिए। तो भाई अभी तो बॉर्डर बंद है, तो क्या आप कहोगे हमारे देखने वालों को, क्या पैगाम दोगे? तो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को खोला जाए और दोनों के एक दूसरे के मुल्क में आए लोग और एक दूसरे को गले मिले और साथ में ईद और होली एक साथ मिलाए। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। अच्छा मुझे बताओ, ईद तो हमारी है, होली के बारे में क्या जानते हो? होली किसकी है? होली इंडियंस की है। अच्छा। वो कलर लगाते हैं एक दूसरे को, वो पिचकारी मारते हैं, वो जो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए वीडियो ख़त्म होती है और वीडियो के बारे में अब मैं यही कह सकता हूँ कि भाई हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम यानी कि आप इसको इस तरीके से ले लें, अगर कुछ हम किया है हम लोगों ने, तो हमारे खुद के पैरों पे हमने खुद ने कुल्हाड़ी मारी है 75 सालों से।
सही है ना। अगर हमारी असल में बेसिकली मैंने जो स्टडी की है वो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि हम लोगों ने खुद तरक्की करना नहीं चाहा। सही है ना। हम कभी पॉलिटिशियन को कहते हैं, कभी इसको कहते हैं, यार हमने खुद ने नहीं करना नहीं चाहा। ये हर कोई जानता है। सही है ना। हमारे बुज़ुर्ग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से। हम यानी कि फ़िरका वारियतों में फंसे हुए। सही है। नंबर 1 ये तो हमारा सबसे यानी कि पता नहीं कम अकल है हम में। सही है ना। हम इन चीज़ों में उलझे हुए। सही है ना। और दूसरा तरक्की की तरफ हमने स्टार्ट से मेक इन पाकिस्तान हमने यानी कि ये तय ही नहीं किया था कि हमने जो कुछ बनाना है मेक इन पाकिस्तान बनाना है। सही है ना। वो उस पर तो फोकस हमने किया ही नहीं आज तक। हमने एक्सपोर्ट की तरफ जाके एक्सपोर्ट की तरफ हमने तरजीह थी हमारी, हमने इंपोर्ट की तरफ तरजीह ले ली है। सही ना। तो आज हमारे पास डॉलर भी नहीं है। अगर इसकी वजह ये कि जो आता है वह एक्सपोर्ट होने के बाद वो डॉलर हमारा बाहर चले जाता है। ये तो शुक्र मानो कि लोग डॉलर, धर्म, रियाल भेजते हैं तो ये मुल्क चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है और ये बात ढकी छुपी भी नहीं है। सही है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है ना। अब हमें सिर्फ ये तय करना है कि हम क्या कर सकते हैं। हर किसी को अपना अहम किरदार अदा करना होगा। और जैसे कोई बड़े एजुकेशन डॉक्टर वगैरह आते हैं बाहर से तो वो हमारे यहाँ एजुकेशन दे हमारे डॉक्टरों को, मैं तो ये बोलूँगा। और हमारे इंजीनियर ये वगैरह आते हैं आईटी से रिलेटेड आते हैं तो वो मुफ्त क्लासें दे हमारे बच्चों को। सही है ना। हमारे लड़कों को, नौजवानों को। जब ये कुछ करेंगे तो फिर हमें बेनिफिट होगा और हमारे पास एजुकेशन पे हमें बिल्कुल फोकस देना होगा। हमारा यानी हमारी तरजीह होगी कि हमें सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा। सही है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर हमें अप्लाई करना है। सही है ना। तो और साथ साथ ये भी करना है कि अगर आप सीखते हो तो आप अगर पैसे देकर सीखते हो तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नीचे वाले को सिखाना है। इसलिए कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। सही है ना। तो तब जाकर हम तरक्की करेंगे। तो भाई यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है, पकड़ सकते हैं हम ट्रेन को। सही है ना। बस सबको एक होना पड़ेगा और सबकी यानी कि पॉलिटिशियन से लेकर हर गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। गरीब तबका कैसे, मैंने आपको बताया ना, जैसे वो उसने एक चीज़ पैसे देकर स्टडी की, एक चीज़ उसने हासिल की है आईटी से रिलेटेड, उसने अपने दूसरे बराबर वाले पड़ोसी का, वो भी गरीब ही होगा ना, तो उसे भी सिखाना है। तो इस तरीके से सही है। एक चले बहरहाल वीडियो लंबी कर दी है मैंने और थैंक यू वेरी मच। और भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोबारा कि इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सही है ना। आई लव यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान।